फिर भी 55.39 जनता इस बात से सहमत है कि अपर्णा यादव अगर कमल का फूल हाथ में लेकर अर्पित हो रही हैं राष्ट्र के नाम, तो निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को होगा। ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, नजर आने लगे स्क्रीन पर, ग्राउंड पर हैं आप। रजत, लखनऊ और लखनऊ कैंट से ही 2017 में यह चेहरा सामने था, लेकिन उनके सामने जो दूसरा चेहरा था रीता बहुगुणा जोशी, धुरंधर कही जाती हैं राजनीति की, उन्होंने पटखनी दी। इस बार अपर्णा यादव समाजवादियों के कुनबे में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की होली है। क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान समाजवादी पार्टी को? देखिए लावनी, ये वही परसेप्शन है जिस के बाद अखिलेश यादव अब से कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आ रहे थे। इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर से उन्होंने कहा था कि सौम्य प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो परसेप्शन बदलता है। लेकिन जिस चुनाव की बात आपने करी, उस चुनाव को अगर याद करें तो 2017 में जब अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ा और जब चुनाव हारी तो उनका पहला बयान यह था कि मैं उन जगहों से हारी हूं जिन जगहों पर हमारे लोग थे। ये वो दौर था जिस समय समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त तौर पर विघटन चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, और उसी दौर में अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपर्णा यादव का टिकट तो नहीं काटा था, उनके पक्ष में प्रचार भी हालांकि उन्होंने किया था, लेकिन बावजूद उसके अपर्णा यादव चुनाव हार गई थी। अब इस अपर्णा यादव के आने से निश्चित तौर पर जो परसेप्शन बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो निश्चित तौर पर बदलेगा और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और 2017 में चूंकि ये पूरी जो कहानी है इसकी पटकथा 2017 में तभी लिखी गई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे और बीबीआईपी गेस्ट हाउस में अपर्णा यादव पहली बार उनसे मिलने पहुंची थी और उसके बाद मुख्यमंत्री उनके इन्विटेशन पर उनकी जो गौशाला है वहां पहुंचे थे। तो 2017 से लेकर 2022 तक का ये पूरा सफर है अपर्णा यादव का। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय, यहां से 500 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, ये 500 मीटर की दूरी 5 साल में तय हुई है। तो अब इस जो दूरी को मिटाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिस जीत का दम अब अपर्णा यादव के कंधों पर रखकर बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इससे एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, इसका कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव बताएंगे, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि परसेप्शन निश्चित तौर पर बदलेगा और ये वही परसेप्शन होगा जिसको बदलने की बात अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी मुख्यालय से कही थी। बिल्कुल, तो आपने बता दिया कि परसेप्शन बदल रहा है और परसेप्शन बदलने की जो राग अलापा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनको एक बड़ा जवाब ये दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही रजत कि 500 मीटर का जो ये फासला है 5 साल में पूरा कर लिया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे लूं और फिर मैं प्रयागराज चलूंगी, वहां पर पवन उपाध्याय इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रजत, आपसे पहले एक सवाल कर लेती हूँ कि ये जो फासला कम हुआ है, ये जो दूरी तय कर ली है अपर्णा यादव ने, अपर्णा ने तो अर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को, और कह रही है कि राष्ट्र को अर्पित करेंगी अपने आप को, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए काम करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रीता बहुगुणा जोशी, जो अब भी लखनऊ कैंट से ही अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं, क्या इसी लखनऊ कैंट से ही भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारने के फिराक में, उतारने के मूड में लग रही है? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कुछ गड़बड़ होता हुआ नहीं नजर आएगा? देखिए लावनी, रीता बहुगुणा जोशी ने बहुत बड़ा मोहरा खेला है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर उनके बेटे को टिकट देने में परिवारवाद जैसी कोई बात आती है तो वो राजनीति से संन्यास लेने तक के लिए तैयार है। तो कुल मिला के अपने बेटे की टिकट फाइनल हो जाए, मयंक की टिकट फाइनल हो लखनऊ कैंट से, इसके लिए रीता बहुगुणा जोशी ने सारे दांव चले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि क्या रीता बहुगुणा जोशी की कुर्बानी पर अपर्णा यादव को टिकट दी जानी है, और क्या अपर्णा यादव को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो लोग हैं क्या वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि लखनऊ कैंट एक बहुत सुरक्षित सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां से कोई भी लड़ जाए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसे में अपर्णा यादव ने एक मजबूत टक्कर रीता बहुगुणा जोशी को जरूर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हार का गैप था वो 30,000 वोटों से ज्यादा का था। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस कुर्बानी के लिए तैयार होती है। और अगर मयंक को टिकट नहीं दी गई, अपर्णा यादव को टिकट दी गई, तो क्या रीता बहुगुणा जोशी भी कमल का फूल छोड़ सकती हैं? क्या वो साइकिल की सवारी कर सकती हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस समय राजनीतिक फिजाओं में घूम रहे हैं। लोग इसको अलग अलग इसके मायने भी निकाल रहे हैं। तो ये एक कठिन समय जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपर्णा यादव को अपने साथ लिया है तो निश्चित तौर पर उनके भविष्य को लेकर भी चीजें तय कर दी गई होंगी। क्योंकि आपको याद होगा अपर्णा यादव से कुछ दिनों पहले सवाल भी पूछा गया था कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, तब उन्होंने कहा था ये समय
समय तय करेगा, नियति तय करेगी। और आज भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पार्टी को तय करना है कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, क्या उनको फिर से एक बार एक इंतजार कराया जाएगा, उसके बाद उनके लिए कोई बैकडोर एंट्री के माध्यम से उनको लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये पार्टी को तय करना है। लेकिन यानी ये जरूर अपर्णा है के कि लिए दो बड़े समय ग्रुप ने हैं। उनकी नियति तय कर दी है, लेकिन नीति बनाने की जिम्मेदारी उनके प्रति अब भारतीय जनता पार्टी की है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। रजत, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन चलिए प्रयागराज